नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे, माझा प्रभाग में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रभाग 7 की नगर सेविका मंगला योगेश जी लांजेवार है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके प्रभाग में 5 साल में क्या विकास हुआ। मैडम, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। क्या बताएंगे आप? 5 साल तक आपने नगर सेविका के रूप में यहाँ पर प्रभाग में काम किया। क्या विकास रहा हुआ है आपके प्रभाग में? पहले तो सबको मेरा जय भीम। मैं सौ मंगला योगेश लांजेवार प्रभाग 7 की नगरीय सेविका हूँ। मेरे प्रभाग में मैंने बहुत विकास किया है। पहले तो मेरा बाराखोली नागम्मा मंदिर से बहुत ही रोड ख़राब था, तो उसको सीमेंट रोड बना दिया और आजू बाजू फुटपाथ, ग्रीन जिम और ग्रीनरी कर दिया है। और छोटे छोटे गलियों में सिविल लाइन, पानी की समस्या वो भी पूरी कर दिया है। और मॉडल टाउन पे मैंने बाबा साहेब का पुतला अभी अभी वो बड़ा सराहनीय आपने काम किया है। अभी भी 26 जनवरी को मैंने उसका उद्घाटन किया है। और लघुतन कॉलोनी में मैंने डांबर रोड, जरीपटका रोड में डांबर रोड, उसकी भी सुविधा किया है। बुद्ध पार्क में पूरी दीवार ख़राब थी, उसको सुधारना किया है, पेंटिंग किया है, उसका गेट का काम किया है। बहुत से काम हैं, वो बता के नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 8 से 10 कोटि का काम किया है हमने। इस प्रभाग में पानी की क्या स्थिति है अभी फिलहाल? देखो, पहले तो बहुत ही स्थिति खराब थी। टैंकर से पहले पानी लाया जाता था, अभी क्या स्थिति है टैंकर की? कोई टैंकर नहीं आता है अभी। टैंकर मुक्त प्रभाग। पूरा पूरा टैंकर मुक्त हो गया है, लेकिन जब शादी वादी में लगता है तो वो हो जाता है, उसकी सुविधा हो जाती है हमारी। प्रभाग में शिक्षा के संदर्भ में आपने क्या कदम उठाया है शिक्षा के? क्योंकि यहाँ पे पूरा स्लम बस्ती है, गरीब बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में क्या आपने कदम उठाए? देखो, अभी तो शिक्षा का तो बहुत ही ख़राब चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। और मुझे लगता है कि कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और इसके विषय में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, यानी बच्चों का नुकसान ही हो रहा है बस। तो क्या आपको लगता है नहीं कि प्रभाग में भी अच्छी शिक्षा खड़ी हो जाए? हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल चालू हो, कॉलेज चालू हो और बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे बने। कोरोना काल में आपने बहुत ही अच्छा काम किया, क्या अनुभव रहा कोरोना काल में? कोरोना काल में तो हमने बहुत मदद की है, अनाज से लेके दवाई से लेके बहुत ही किया है। जितना हमसे बनता है उतना हमने किया है। कोरोना काल में जैसे वैक्सीन के सेंटर लगाए हमने, अभी भी चालू है। आरोग्य का शिविर लगाया, एक्सरे का शिविर लगाया। हर विहार में कुछ न कुछ हमने शिविर लगाया और जनता को हमने बहुत सुविधा दी कि कहीं और न जाए और अपने विहार में उनका मुफ्त इलाज हो, वो हमने किया है। और चश्मे बांटे, बहुत कुछ किया है। आज जो है आज प्रभाग का रचना हुई है। पहला आपका प्रभाग 7 था, अभी पता हमें चला है कि 14 प्रभाग बना है। और आपका प्रभाग जो है वो जैसा कि वैसा ही आया है। बड़ी अच्छी बात है आपके लिए कि जो भी आपने पिछले साल काम किया है वही जनता रहेंगी। और इस बार अभी 2022 में बोले तो अभी अगले महीने मार्च फरवरी अप्रैल में चुनाव रहेगा। तो आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? देखो, मैं तो खुद को लकी समझूंगी कि मेरा प्रभाग मुझे ही मिला है और थोड़ा थोड़ा इंदौरा मिल गया है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि जो विकास मैंने इसमें किया है वही विकास उसमें भी करूँ, उससे भी ज़्यादा करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी 2022 में पार्टी ने यदि आपको फिर से मौका दिया तो क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा विकास के बारे में? और जो प्रभाग में जो जो भी विकास बचे हैं वो भी थोड़ा बता दिए, क्योंकि वो भी फिर अगले 5 साल में आपको करना है। देखो, पार्टी ने मुझे मौका मिला तो उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि मुझे मौका दिया। और इतना जो काम पेंडिंग है, जो करना चाहती थी, वो भी पूरा करने का मुझे मौका मिलेगा। और जनता के साथ रहने का, उनकी मदद करने का पूरा पूरा मुझे मौका मिलेगा। और मैं बहुत दिल से ये पूरा करूंगी कि जनता की सेवा मैं करूं।
और मुझे पता है अभी कहाँ से फंड लाना है, कैसे छीन के लाना है, वो सब मुझे पता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला समय अगर उनको मिला 5 साल के लिए तो निश्चित रूप से वो नागरिकों के विकास के लिए वो लड़ेंगे। तो जो मतदाता है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो नगर सेविका है, ऐसी बहुत कम नगर सेविका मिलती है और ऐसे लोगों को चांस देना चाहिए ताकि वो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ेंगे भी। मेरे साथ उनके जो है पति भी है, क्योंकि वो योगेश लांजेवार जी है, वो कर्मठ कार्यकर्ता है, आम्बेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ता है, लगातार समाज में समाज के लिए लड़ने की उनकी एक हौसला रहता है कि समाज में निरंतर वो रहते हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आगे की रणनीति क्या रहेंगी, या प्रभाग जेंट्स हुआ तो वो भी एक नगर सेवक के रूप में उभर सकते हैं और अच्छे नगर सेवक करके वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। हम उनसे भी जानेंगे। समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश लांजेवार मेरे साथ में है, जो कि बहुजन समाज पार्टी से वो कर्मठ एक कार्यकर्ता है और उनसे जानेंगे। लांजेवार जी, आप क्या बताएंगे अभी जो आने वाला चुनाव है और आने वाली चुनाव में क्या रणनीति रहेंगी? जय भीम मेरा सभी आप साथियों को। मैं आने वाला जो इलेक्शन है, आज ही प्रारूप का वो डिसीजन आया हुआ है थोड़ी देर पहले, और जिस पट्टे में हम लोग रहते हैं, जो हमारा इलाका है, ये एक तरीके से न्यू इंदौरा, लगवेतन कॉलोनी, चौक्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, और जो हमारा एससी बेल्ट है सबसे ज़्यादा, इसके अलावा भी यहाँ पर इंदौरा जो बड़ा बुद्ध विहार है, वो इंदौरा से लेकर बाकी बेजनबाग और वहाँ तक का एरिया गया है, ऐसा समझ में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले जो 2022 का इलेक्शन रहेगा, इसमें मैं अपने आप को भी लकी समझता हूँ कि मैंने जहाँ पर काम किया वो मेरा पूरा पट्टा यहाँ पर आया हुआ है। और साथ ही साथ इधर इंदौरा चौक से लेकर लश्करी बाग और बड़ा पेट का इलाका पिछली बार हमारे पास था, आज वो नहीं है, लेकिन दूसरा एक बेल्ट जो कि इंदौरा का बड़ा बेल्ट इसमें जुड़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले काल में अगर जनता मौका देती है तो मैं निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार नगर सेवक बन सकते हैं जनता की। लांजेवार जी, जो आपने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पुतला था, कई 70 सालों का वो पुतला था, वहाँ का वो आपने फिर से लोकार्पण किया, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये जो बाबा साहब का पुतला था, मेरे ख्याल से नागपुर में और उत्तर नागपुर में ये पहला स्टैचू था जो इंदिरा चौक पर बैठाला गया था अपने भीम सैनिकों ने। उसके बाद में वो नरेश फूल वाले के सामने वाले प्रांगण में उसकी स्थापना हुई थी दूसरी बार। उसके बाद में दूसरी बार वहाँ स्थापना होने के बाद वहाँ कोई नया पुतला जब बैठाला गया बाबा साहब का, तो ये पुराना पुतला निकाला गया था। लेकिन हमारे इधर वाले लोगों की जैसी इच्छा थी कि ये ऐतिहासिक पुतला है और इसमें काफ़ी यानी लोगों की भावनाएं जुड़ी है, तो भले ही वो पुराना क्यों ना हो लेकिन उसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। इस कारण उस पुतले को यहाँ लाने के लिए सारीपुत्र बुद्ध विहार के हमारे सारे उपासक उपासिकाओं ने डिमांड किए थे, तो मैं वो पुतला वहाँ से यहाँ लेकर आया और फिर इस पुतले को इसका जीर्णोद्धार करके, इसका रिनोवेशन करके, पेडेस्टल स्थापत्य और सौंदर्यीकरण का काम नगर सेविका मंगला लांजे और इनके वार्ड फंड से वो काम किया और एक अच्छा तरीके से उस प्रांगण में, उस पार्क में बाबा साहब को हमने स्थापित किए। बड़ी खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में हमने बाबा साहब के पुतले का एक अनावरण कर वहाँ पर यानी बाबा साहब के पुतले के लिए जिस तरीके का सौंदर्यीकरण का वो पेडेस्टल तैयार किए, वो काफ़ी यानी लोगों ने उसकी तारीफ़ की है। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे कार्यकाल में वो काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले चुनाव में अभी लोगों से क्या आप अपील करेंगे या क्या आपका आह्वान रहेगा? देखिए, आने वाले इलेक्शन के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में हमारे जैसे सर्वसाधारण इंसान को पार्टी ने भी टिकट दिया और साथ ही साथ हमारी जनता ने भरघोस वोट दिया और यहाँ पर इस प्रभाग में सबसे हाईएस्ट वोट लेकर हम लोग पिछली बार 2017 में चुन कर आए थे। अब ये जो 5 साल का कार्यकाल मिला, इस 5 साल के कार्यकाल में हमने अपने प्रभाग को सीमेंट रोड, डामर रोड, सीवर लाइन, पानी की लाइन, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था, 50 साल पुरानी संडासें थी जिससे लोग परेशान थे इंदिरा मैदान के पास, उस संडास को तोड़कर हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल बना दिया नागपुर महानगर पालिका का। उसके बाद में इंदिरा मैदान ये ऐतिहासिक मैदान था, मैं मैदान के लिए काफ़ी संघर्ष किया, महापौर से लेकर पालक मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को काफ़ी बार निवेदन दिया, लेकिन वहाँ कोर्ट केस रहने के कारण उसका विकास हम लोग कर नहीं पाए। ये हमारे दिल में उसकी टीस है।
लेकिन उसके बाद हमने ये सोचे कि इस मैदान को खेलने के लिए डेवलप करो, इसलिए हमने वहाँ पर टूर्नामेंट्स लेना चालू किए। अभी हाल फिलहाल में एक टूर्नामेंट हमारा हुआ, अभी फुटबॉल टूर्नामेंट आगे है। यानी मैदान का रख रखाव कर कर अगर खेलने की भावना को अगर बढ़ावा मिले तो आने वाली पीढ़ी और हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, इसका हमने प्रयास किए। साथ ही साथ इस प्रभाग में जो नाला और इसको ये टूटी दीवारें थी वो दीवारें बनाए। आज यहाँ पर हमने गार्डन, पार्क और पार्क में महिलाओं के लिए ग्रीन जिम, जिससे कि हमारी महिलाओं को आने जाने में तकलीफ ना हो, इस कारण हमने ग्रीन जिम लगाए। साथ ही साथ मेरा 2 प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक तो सुलभ शौचालय का जो ITI के अंदर में हमने उस प्रीमाइसेस में डाला हुआ था, लेकिन जगह की कुछ NOC के कारण वो रुका पड़ा है। और दूसरा पुलिस चौकी का डाले हुए थे। पुलिस चौकी का कार्यकाल अभी जो नए PI है उनके कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। तो पुलिस चौकी और जिससे लोगों को संरक्षण और सामाजिक तत्वों का बोलबाला जहाँ रहता था, आज उस न्यू इंदौरा और जिसको झोपड़ा बोलते थे, वो झोपड़ा शब्द हटाकर हमने इसमें एक नया भी वो जोड़े थे अभी इसके पहले, लेकिन कुछ लोगों का विरोध हुआ, इस कारण से फिर उसको हमने पेंडिंग रख दिए थे। नहीं तो इस इलाके को झोपड़ा शब्द हटाकर हमने एक अच्छा नाम दिए थे, एक बुद्धिस्ट नाम दिए थे। इस तरीके का हमारा विकास रहा। अभी आगे आने वाले 5 साल में मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा करने के लिए दिन रात हम लोगों ने जिस तरीके से जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में रहकर जो खुशी मिली, जो समाधान मिला, मुझे लगता है उस समाधान के आगे सब कुछ फेल है। मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे ही हमारे लोगों की सेवा करते रहूँ और यही मैं अपने आप को समझता हूँ कि इसी में मैं अपनी धन्यता मानूंगा। अगर लोग और मौका देते हैं और अगर आगे में हमारे को चुनकर भेजते हैं तो निश्चित तौर पर बचे हुए कामों को भी पूरा करेंगे और जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से जनता ने आगे भी सपोर्ट किया तो जनता के बीच रहकर समाज कार्य करने की भावना योगेश लांजेवार जी ने जताई है। तो ये थे हमारे साथ में मंगला लांजेवार जी और समाज सेवक योगेश लांजेवार जी। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।